ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं इमरान खान साहब डायलॉग नहीं करते, हम तैयार हैं, आप क्या समझते हैं? देखें, मैंने खुद शहबाज शरीफ को सुना है, उसने कहा पहले माफी मांगे, उसकी शक्ल है कि उससे कोई माफी मांगे? पहले वो कौम से माफी मांगे, डाकू और चोर। खबरें है कि मैंने खुद सुना, आप मेरी बात पे यकीन करते हैं रोजे में, मैंने खुद सुना है कि शहबाज ने ये कहा कि वो माफी मांगे, ये मुंह और मसूर की दाल, उससे कोई माफी मांगेगा? जो रात के अंधेरे में जिन्होंने उनको उतारा और इस मुल्क का तबाह और बर्बाद किया, सऊदी अरब माफी मांग कर गए, लंदन में बीमारी का बहाना बना के गए, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो सारी कौम का फैसला। कोई प्रेडिक्ट क्या करेंगे अगले 2 महीनों में क्या होने जा रहे हैं? मैं तो 2 महीने दूर की बात है, मैं तो इसी हफ्ते 10 दिन में अहम फैसले देंगे। मई जून अहम मई, अप्रैल मई अहम महीने हैं, 60 दिन, 15 जून तक लगा लो। इस मुल्क ने किसी तरफ तो लगना है, लेकिन हुकूमत पर उम्मीद है, वो कह रहे हैं सारे सवाल आप ही ने तो नहीं करने ना। चीफ के साथ मुज़ाकरात चल रही हैं, मुझे नहीं पता, मेरा किसी आर्मी से पहली दफा जिंदगी में 10-11 महीने से कोई सलाम दुआ नहीं, कोई फोन नहीं, कोई राब्ता। शेख साहब अगर इलेक्शन डिले हो जाते तो आप क्या समझते हैं, खान साहब का टेम्पो तो नहीं टूटेगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऊपर है 11 महीनों से। देखें, 11 साल भी इमरान खान के साथ कौम खड़ी रहेगी, ये तो 11 दिन की बात है। अभी फैसला हो जाएगा कि एक जज साहब के जाने से पिछले 4 जजेस रह गए, और वो अब 5 जजेस बैठते हैं, 3 बैठते हैं, 4 बैठते हैं। इसका फैसला अभी घंटे राना ने ये कहा है कि 16 अगस्त को हम छोड़ जाएंगे, उसके बाद निगरान जाने और इलेक्शन जाने, यानी देखें, राना सनाउल्लाह का सुप्रीम कोर्ट में नाम लेना, इसको दुलाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, इसको पाक करना पड़ेगा। इतने गंदे आदमी की नाम ले रहे हैं जिसने इस मुल्क में इंतशार और खलफशार फैलाया हुआ है, और जो उजरती कातिल है, जिसने हमलावर औरतों को शहीद किया, ऐसे शख्स का आप नाम सुप्रीम कोर्ट की अदालत में ले रहे हैं, जिसकी तरफ सारी दुनिया देख रही है। शेख साहब क्या देखते हैं, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि या इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे? अल्लाह करेगा, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी का बुरा सोचना मुसलमान का और रमजान में और जुमेरात के रोज काम नहीं है। इमरान खान रहेगा, हुकूमत बनाएगा, और लोगों की वोटों की अक्सरियत से इंशाअल्लाह कामयाब होगा। फैसला अल्लाह का। शेख साहब, बेंच टूटने से कोई मायूसी तो नहीं हो रही आपको? कोई मायूसी नहीं है, बेंच टूटने से ऊंच नीच होती है, और बेंच से लोगों की तवक्कात हैं, सारे लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। बेंच क्या फैसला कर दी है, इस पर मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता कि 4 का बनेगा, 3 का बनेगा, नहीं बनेगा, 5 का बनेगा, ये आपको घंटे तक पता लगता है। आप क्या चाहते हैं, फुल कोर्ट बनाया जाए या? इनको क्या इमरजेंसी थी, रातों रात इन्होंने कानून साजी करके वो क्या है, मतलब के जजेस को वो कर लिया, तो क्या ये गरीबों के हवाले से कुछ नहीं कर सकते? गरीब तो खुद सड़क पर आएगा इंशाअल्लाह ताला, गरीब आएगा, और इन्होंने चार्टर प्लेनों के जरिए बिकने और बकने वाले मेंबरों को बुलाया है कि एक चोर और डाकू जो पहले माफी मांग के सऊदी अरब भागा था, वो चोर और डाकू अब लंदन से आने के लिए रास्ता तलाश कर रहा है, जिसके लिए कानून बनाने के लिए बिकने और बकने वाले मेंबर के लिए चार्टर जहाज भेजे हैं। कुछ नहीं होगा, और इंशाअल्लाह ताला IMF की तरफ से भी इन्होंने एतमाद खो दिया है, और इंटरनेशनल जो डोनर हैं उन्होंने भी इनकी छुट्टी करा दी है। गरीब सड़क पर है, गरीब इंतकाम लेगा और गरीब निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट बस यार, बस करो। शेख साहब, खबरें है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी इलेक्शन हुकूमत नहीं कराएंगे, क्या कहेंगे इस बारे? सुप्रीम कोर्ट एक दफा ऑर्डर दे, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेगा वो आर्टिकल 6 के तहत आएगा और जेल जाएगा। दोबारा वज़ीर दाखिला बनने जा रहे सर आप? अल्लाह को पता है, अल्लाह ताला देख रहे हैं क्या यार, तो क्या करते हैं, मेरा इतना सारी जिंदगी में तुझे दोस्ती में निभाता है, और तू फिर भी अपनी आदत से बाज नहीं। जी, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मनाज़र हैं, बेंच टूट चुका है और दोबारा बेंच तश्कील दी जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के मामले को लेकर समाअत जारी थी कि लेकिन जस्टिस अमीरुद्दीन ने अपने आप को बेंच से अलग कर लिया। ये मनाज़र हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के।